हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24। बॉलीवुड फिल्में जो हैं उसको नायक नायिका मिलकर बहुत मज़ेदार बनाते हैं। रोमांटिक फिल्में हों, चाहे सामाजिक फिल्में हों, कॉमेडी फिल्में हों, नायक नायिका फिल्म में अहम रोल होता है। लेकिन फिल्म में जान डालते हैं फिल्म के खलनायक। बॉलीवुड में बहुत सारे खलनायक रहे हैं। प्राण हो, रंजीत हो, शक्ति कपूर हो, कादर खान हो, बहुत सारे खलनायक रहे, अमरीश पुरी हो। इन सब ने हीरो को फिल्म में खूब परेशान किया और कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स इनकी वजह से आए। लेकिन हम आज चर्चा करेंगे उन खलनायकों की जिन्होंने फिल्मों में अपनी खलनायकी से इतने उतार चढ़ाव किए, कहानी को इतने अहम मोड़ दिए, जिसकी वजह से कोई भी कहानी जो है बहुत अच्छी और मज़ेदार बन गई और फिल्में सुपरहिट। अब बेटा फिल्म ले लीजिए, उस फिल्म में माधुरी दीक्षित जो है नायिका है और खलनायिका है अरुणा ईरानी। तो माधुरी और अरुणा ईरानी के बीच जो है कहीं ना कहीं अनिल कपूर जो है गायब हो गए थे। वाकई में उस फिल्म में अरुणा ईरानी ने खलनायिका का रोल इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया था। एक ऐसी सास जो चाहती है कि उसकी बहू का घर में कब्जा ना हो, एक ऐसी माँ जो चाहती है कि उसका सौतेला बेटा जो है मर जाए और सारी प्रॉपर्टी जो है उसके अपने बेटे को मिल जाए। तो इस रोल को अरुणा ईरानी ने बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया था और कह सकते हैं कि उनके फिल्मी करियर में जो है बेटा फिल्म ने एक अहम रोल निभाया। अरुणा ईरानी ने जो बॉलीवुड में वो ज़्यादातर वो या तो वैम्प का रोल निभाया उन्होंने, या सास के रोल निभाए उन्होंने, या फिर ऐसी ननद का रोल निभाया जो कि अपनी भाभी का घर तोड़ना चाहती है। ज़्यादातर फिल्मों में जो है अरुणा ईरानी जो है या तो विलेन के साथ उनकी राइट हैंड बनी नजर आई, या फिर सास बनकर जो है बहू को खूब परेशान किया। तो अगर अरुणा ईरानी के ऐसे किरदार नहीं होते तो शायद फिल्मों में वो जान नहीं आ पाती। तो अरुणा ईरानी को हम कह सकते हैं कि 80 और 90 के दशक की ज़्यादातर फिल्मों में जो है उन्होंने कई फिल्मों में माँ के भी किरदार निभाए, लेकिन कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने खलनायिका का ऐसा किरदार निभाया कि वो उनके आगे जो है फिल्म की नायिका की भी जो है इमेज थोड़ी सी कम हो गई। अब बात करते हैं बिंदु की। बिंदु ने जो है 70, 80, 90 के दशक में बहुत सारी फिल्मों में काम किया और कभी सास बनी, कभी ननद बनी और ऐसे रोल उन्होंने निभाए कि फिल्मों में जो है उनकी वजह से जो है फिल्म में रोमांच बढ़ जाता था, फिल्म में कहानी जो है और मज़ेदार हो जाती थी। बहुत सारी सामाजिक फिल्में जो भी आई, घरेलू फिल्में जो भी होती हैं, जो सास बहू और घर परिवार टाइप की, उसमें आपने देखा होगा कि बिंदु जो है हमेशा अपनी भाभी का घर तोड़ने वाली ननद के रोल में दिखी, या सास के रोल में भी जब दिखी तो उन्होंने ऐसी सास का किरदार निभाया जो अपनी बहू को बहुत परेशान करती हैं। कई बार बिंदु ऐसे किरदारों में दिखी जब वो वैम्प के रोल में थी, या फिर फिल्म का जो विलन है उसकी मिस्ट्रेस के रोल में थी, और अब कई बार उन्होंने फिल्मों में आइटम डांस भी किया। तो बिंदु जो है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की कह सकते हैं एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अपने किरदार से जो है उस फिल्म में एक नया रंग भरा। मनोरमा आपको याद होंगी, फिल्म सीता और गीता में जो है हेमा मालिनी की चाची बनी थी। वो आपको याद होगा कि किस तरह से आंखें मटका मटका कर जो है वो हेमा मालिनी को परेशान किया करती थी। तो मनोरमा का वो किरदार जो है कहीं ना कहीं हिंदी सिनेमा के एक मज़ेदार किरदारों में से एक है। फिल्म में उनका जो रोल था वो खलनायिका का था, लेकिन वो लोगों को हंसाती भी थी। बहुत सारी फिल्मों में मनोरमा ने ऐसे रोल किए, चाहे वो एक फूल दो माली हो, चाहे दो कलियां हो। 60 और 70 के दशक में जो है मनोरमा बहुत सारी फिल्मों में छाई रहीं और उन्होंने फिल्म में जो है खलनायिका का किरदार निभाया। और हम एक और खलनायिका की बात करेंगे, ललिता पवार। खलनायिका कह सकते हैं या कह सकते हैं क्रूर सास। वो चाहे 50 का दशक हो, 60 का दशक हो, फिल्मों में जो है उनका किरदार जो है या तो बहुत स्ट्रिक्ट माँ का रहा या फिर स्ट्रिक्ट सास का रहा, जो अपनी बहू को पूरे बंदिश में रखती हैं। ललिता पवार की बहुत सारी एक्ट्रेसेस बहू बनी, चाहे वो मीना कुमारी हो, चाहे वो आशा पारेख हो, चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो है उनकी वो सास बनी और उन सभी एक्ट्रेसेस को जो है उन्होंने पानी पिला दिया उन फिल्मों में। बहुत सारी रोल उन्होंने ऐसे निभाए जिससे कहीं ना कहीं एक सास की जो इमेज होती है, बिल्कुल गुस्से में बात करना, चश्मा लगा करके बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना। तो ललिता पवार कहीं ना कहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अच्छा और बेहतरीन काम किया और आज भी लोग जो है उनको पूरा याद रखते हैं। भले ही आज के दौर के लोगों ने उनकी फिल्में नहीं देखी हो, लेकिन टीवी पे लोग उनकी फिल्में देखते हैं और उनको जो है ललिता पवार की फिल्मों में उनका जो किरदार रहा है 50 और 60 के दशक की फिल्मों में, उसको लोग याद करते हैं। ललिता पवार 80 के
दशक की भी फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में नजर आई और एक खड़ूस सास के तौर पे नजर आई। रामायण को कौन भूल सकता है, जिसमें वो मंथरा के किरदार में थी, वो मंथरा जिसने बिल्कुल राम रावण का युद्ध करवा दिया था। तो इस तरह के किरदार जो हैं उन्होंने किए ललिता पवार ने, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कह सकते हैं कि एक बेहतरीन खलनायिकाओं की लिस्ट में जो है वो अव्वल नंबर पर है। रोहिणी हट्टंगडी को कौन भूल सकता है, फिल्म चालबाज आपको याद होगा, जिसमें वो श्रीदेवी की चाची बनी थी और उस फिल्म में भी उन्होंने बहुत शानदार काम किया। वैसे तो उन्होंने बहुत कम खलनायिका का रोल किया, लेकिन जब भी वो खलनायिका के किरदार में आई, रोहिणी हट्टंगडी ने जो है फिल्म की जो हीरोइन हो या फिल्म का जो हीरो है उसको बुरी तरह से परेशान कर डाला। तो यहाँ हम बात कर रहे थे बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस की जिन्होंने खलनायिका बनकर जो है फिल्मी पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी और लोगों ने लंबे समय तक उनको जो है याद रखा हुआ है।